भारत की इकोनॉमी के चारों ओर जो खाका बुन दिया गया था जीडीपी और आपके इन्फ्लेशन के आंकड़ों के द्वारा कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, क्या वो एक्चुअल वाकई में बहुत बढ़िया है? इससे पता लगता है कि भारत से विदेश के लोग लगातार पैसा खींचे जा रहे हैं। डॉलर आपका लगातार महंगा हुए जा रहा है, यानी कि 86.66 से भी आगे पहुंच चुका है। अगर आप आज बैंक में जाएंगे तो आपसे 90 रुपए काट लेंगे $1 खरीदने के लिए। तो हालत इन टर्म्स ऑफ डॉलर बहुत ही खराब हो चुकी है। आपका जो पैसा बैंक में पड़ा है उसकी वैल्यू अगर अंतरराष्ट्रीय मापदंड पे नापेंगे तो वो ऑलरेडी कम लगातार हुए जा रही है। जो मनमोहन सिंह के टाइम पे 62 रुपए पे हल्ला हुआ था, अभी 86.66 पे कोई बात तक करने को राजी नहीं है। यानी कि कोई आरबीआई गवर्नर, कोई वित्त मंत्री, कोई भी बड़ा मंत्री इस चीज पे क्लैरिफिकेशन दे ही नहीं रहा है। सबने चुप्पी साध रखी है कि क्यों लगातार भारतीय रुपया लगातार गिरे जा रहा है, और इस तरह से गिर रहा है कि पहुंच चुका है 86.66। और एसबीआई का रिपोर्ट बोल रही है कि शायद 92 भी पार कर जाएगा। 92 अगर डॉलर पार होता है तो देश को तेल खरीदने में जो पैसा खर्च करना पड़ता है वो लगातार उसी स्पीड से बढ़ता है। और भारत का जो ट्रेड डेफिसिट, यानी कि जितना हम आयात करते हैं या निर्यात करते हैं, उसके बीच में अगर नेगेटिव डिफरेंस रहता है तो देश जो है इकोनॉमिक संकट की तरफ बढ़ता है। और भारत का ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और जो डॉलर मजबूत हो जा रहा है उससे तो और हालत खस्ता है। वहीं पे चाइना का जो प्रॉफिट बनता है वो हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं है, समझ रहे हैं? मतलब चाइना जितना प्रॉफिट कमाता है अपने ट्रेड डेफिसिट पॉजिटिव वे में, उतना हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं है। तो चाइना किस स्पीड से ग्रो कर रहा है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड की इकोनॉमी देखेंगे जहां पर की स्टेबल नेशंस की लिस्ट जारी की जाती है उसमें टॉप 30 में भी इंडिया नहीं है। तो अभी जो मार्केट चल रहा है वो इसी वजह से लगातार गिरे जा रहा है, और विदेशी लोग ऑन द स्पॉट रोज दर रोज पैसा खींचे जा रहे भारतीय मार्केट से। और ये नॉर्मल बाइंग या सेलिंग नहीं है, मतलब नॉर्मल तरीके से सेल नहीं करे। आज तक के रिकॉर्ड में भारतीय मार्केट से इतना ज़्यादा विदेशी निवेशक ने पैसा नहीं निकाला है जितना आज तक निकाल चुके हैं। रोज 8,000, 6,000, 2,000, 3,000 करोड़ के हिसाब से पैसा निकल रहा है भारतीय बाजार से, और ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। ऐसा कोई दुनिया में बम नहीं फटा हुआ है कि जिसकी वजह से भारत से इतना ज़्यादा पैसा खींच रहा है। इतना ज़्यादा पैसा अगर बाहर के लोग खरीद रहे हैं तो यानी कि उनको कुछ ना कुछ नॉलेज है कि भाई भारत की इकोनॉमी में बहुत तगड़ा डेंट लग चुका है। और जो देसी निवेशक यानी कि डीआईआईज बोला जाता है, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हम सब का, आपका मिडिल क्लास का पैसा लगा के मार्केट को खींचते रहते हैं। तो 400 रुपए का माल आज वो 300 रुपए पे है, वो खरीद तो रहे हैं, वो वापस 100, 200, 300, 100, 150 नीचे ही जाया जा रहा है। तो जब से विदेशी निवेशक बेच रहे हैं, देसी निवेशक खरीद रहे हैं कम दामों में और कम